हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी फ़िज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है उसकी लास्ट यूनिट, उसका लास्ट चैप्टर यूनिट 5 के नोट्स मिलने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके जितने भी आपके बाकी के चैप्टर्स थे, बाकी की यूनिट्स थी, उन सभी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। आज ये इसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आज के चैप्टर का, आज की यूनिट के टॉपिक्स देख सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको आज के नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं दोनों मीडियम में। और ये जो नोट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगी, ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आए, ये टॉपिक्स आपको हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही पड़ेंगे। इसलिए आप के ये जो डाउट है कि ये नोट्स मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो ये चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ से आपकी जो यूनिट 5 है हिंदी मीडियम के लिए, उसकी पीडीएफ स्टार्ट होती है। इस पीडीएफ के बाद आपको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ भी इसी वीडियो के अंदर मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ से आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं नोट्स का, एक एक पेज में आपको दिखा रही हूँ। अपनी वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, और यदि आपको वर्ड्स क्लियर ना दिखें तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ही ओपन हो चुकी है। जब आप हाई रेजोल्यूशन पर देखेंगे तो आपको वर्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिए कि आपको पीडीएफ में कौन कौन से टॉपिक्स मिल रहे हैं, किस तरह की पीडीएफ है, राइटिंग आप लोगों के समझ में आ रही है या नहीं, एक्सप्लेनेशन कैसी है, जो नोट्स की क्वालिटी है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ लिंक चाहिए उनके लिए पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर पीडीएफ आएगी, वहाँ से परचेज़ करने के बाद। और जो भी आपके नोट्स के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का हो या फिर कोई भी अदर पेपर का हो, हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, इस चीज़ की श्योरिटी के साथ आपको दे रही हूँ कि ये आपके बीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इनके जो रिव्यूज़ मैंने लिए हैं स्टूडेंट्स से, जिन स्टूडेंट्स ने इन्हें पढ़ा है पहले भी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक दिया है नोट्स के रिगार्डिंग। काफ़ी अच्छे उनके परसेंटेज बने हैं इन्हीं नोट्स को पढ़ के। ठीक है, और जो भी आपके यदि सिलेबस में कोई भी नया टॉपिक ऐड होता है, हटता है, तो वो भी मैं नोट्स में अपडेट कर देती हूँ। तो वो जो आपको पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको बिल्कुल अपडेटेड नोट्स का ही मिलेगा। ये नोट्स बिल्कुल आपके लेटेस्ट जो आपका बीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये नोट्स हम पढ़ें ना पढ़ें, पुराने हैं या नए नोट्स हैं। आपके बीएससी के अकॉर्डिंग है, आपके लिए हेल्पफुल है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं ना, सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है जो कि बीएससी में आने का चांसेस हो। ये जो आपका पोर्शन है यूनिट 5 का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पोर्शन है, इसमें आपके पूरा डेरिवेशन पार्ट है। मुश्किल से ही कुछ एक दो टॉपिक्स में आपको थ्योरी मिलेंगी, वरना सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर हैं वो सारे डेरिवेशन वाले हैं। इसलिए डेरिवेशन आपको सॉल्व कर करके ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का पीडीएफ तो यहीं इसका कंप्लीट हुआ। ये आपका पूरा हिंदी मीडियम का पीडीएफ नोट्स का कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ। ठीक है, नाउ यहाँ से आपका जो यूनिट 5 का इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है वो स्टार्ट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है फैराडेज़ लॉ। तो इसमें फैराडे के 2 लॉ हैं। ये छोटे छोटे लॉ हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला टॉपिक आपका बड़े मार्क्स में आ जाए। ये आपका जो स्टार्टिंग में सेक्शन ए में छोटे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, या एक एक नंबर, आधे नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछ सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। या फिर यदि बड़े मार्क्स में आया तो भी आपके हाफ करके ही आएगा ये क्वेश्चन, फैराडे लॉ एक्सप्लेन करिए पूरा, उसमें आपको ये दोनों लॉ एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो ये डेरिवेशन आप ज़रूर ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला टॉपिक। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना इन नोट्स को पढ़ने के बाद,
तो आपको पता चलेगा कि इसके ये जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फ़ैराडे वाला, मैक्सवेल वाला, ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को तो आपको एटलीस्ट अच्छे से ही करना है। नाउ ये वाला जो आपका टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, इसमें 4 इक्वेशन है मैक्सवेल की, चारों के इंटीग्रल फॉर्म, चारों के डिफरेंशियल फॉर्म। इनके डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 4-4 5-5 बार बिना देखे, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस में से कोई ना कोई इक्वेशन तो आपकी आती ही है हर साल बीएससी के पेपर में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये पूरा इसमें थ्योरी भी है और थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आई मीन डेरिवेशन टाइप का है, फार्मूला वगैरह है। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखें, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपसे छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अब इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट आपका पार्ट था वो था मैग्नेटोस्टैटिक्स का। पार्ट सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। डायरेक्ट आपसे प्रॉपर्टीज़ लिखवा लेगा कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी है, और बड़े मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तभी पूरा आंसर आप लिख पाओगे। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। तो इसका डेरिवेशन आता है, ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए पूरा। मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर आपका पूरा डेरिवेशन वाला है। इसके डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, थ्योरी नहीं है जैसे आपने पढ़ लिया, रट लिया और छाप आए। डेरिवेशन जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होंगे तब तक आपकी बीएससी एग्ज़ाम में आपका चांसेस होगा कि आप वहाँ पर लिखते टाइम भूल जाएं। इसलिए मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पेपर के मैंने आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के, जो भी आपके प्रीवियस जो चैप्टर थे सभी में मैंने आपसे बोला है डेरिवेशंस को प्लीज़ ध्यान से सॉल्व करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा बिना देखे लिखने की। इसमें है पॉइंटिंग थ्योरम, ये भी आपसे डायरेक्ट शॉर्ट मार्क्स में ही पूछी गई है, व्हाट इज़ पॉइंटिंग थ्योरम। तो ये आपको फार्मूला लिखना है यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसके अलावा इसका डेरिवेशन भी आया हुआ है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका यूनिट 5 यहीं पर कंप्लीट हुआ। ये आपका पूरा इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। इसका डायरेक्ट पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।